आपके बाल में शायद कुछ लगा है। यहाँ पे जैसे पॉपकॉर्न का जेल नहीं कुछ गंदा नहीं जेल का लगा यार फिर डोंट यूज दिस जेल अरे कल का मेरा भी देख लो बढ़िया क्या कर रहे हैं। तुम्हारा तो थोड़ा नहीं यहाँ पे कुछ रेड मार्क कमेंट मत कर। यहाँ कहाँ पर इसको अच्छा हाँ लिपस्टिक निकल रेडी ठीक है बोले। सबसे पहले तो तीनों से जानना चाहेंगे कि किस तरह से किरदार आपके पास आया, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है। तो मधुर जी ने कैसे अप्रोच किया, सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा किरदार है नंदिता मेनन, एक साउथ इंडियन गर्ल है जो हैदराबाद से है। और मैं अपनी साउथ मूवी की शूट कर रही थी, तभी मुझे कॉल्स आ रहे थे इस मूवी के लिए। बट मैंने पहले सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी लोग से हम सुन रहे थे कि कास्टिंग चल रही है कैलेंडर गर्ल्स की, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी काफ़ी ऐसे अपडेट्स देख रहे थे। तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई इतना सीरियसली लेने, क्योंकि हर दूसरा बोल रहा था मैं भी देख के आया हूँ मैं भी, तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। बट जब मुझे तीसरा कॉल आया प्रोडक्शन हाउस के कास्टिंग डायरेक्टर से, तब और उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्ट मीटिंग है मधुर भंडारकर सर से, तब मैं आई, मैं सर से मिली। और मिलते ही जो मेरी पहली मीटिंग थी बहुत पॉजिटिव थी, और उन्हें अपनी नंदिता मेनन मुझ में दिखी और मैं इस मूवी में आ गई। Hi, I'm Shatrupa Pine. I'm playing Parma Ghosh in the film. मैं बंगाली लड़की हूँ और मुझे बंगाली का जो एक रोल मिला है, आई फील वेरी लकी बिकॉज कुछ भी प्लान नहीं था लाइफ में। इसके पहले तो कुछ प्लान नहीं था। अभी जो हो रहा है इट्स मोर लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम। इट साउंड्स वेरी क्लीशेड बट ये ड्रीमी लगते हैं मुझे, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक यू नो विद इन 2 months बिफोर आई वॉज nobody. Now I feel like I'm interviewing in front of you. तो ये जो अलग उसने ये जो ब्रांड मधुर भंडारकर के साथ काम करने के बाद जो ये पूरा लाइफ चेंज हो गया, it's like a dream. I'm enjoying this. All I want to say is this is amazing. This film is this is one of the most amazing film which will leave a mark in the film industry, I feel. Hi, my name is Avni Modi and I'm from Gujarat, and I'm playing a Pakistani girl from Lahore called Nazneen Malik in the film. And I had met Madhuji through a common friend, and then he saw my pictures and he really liked my pictures. And he said, "Okay, Avni, I'm not just looking for pretty faces, but I need a good performer as well." So I went to audition for the film, and I was given few scripts from Fashion, Heroine, and his previous films. So after 2 rounds of audition, he and his entire team, along with his associate directors and writers and producer and all, they shortlisted 5 girls, and we were the lucky 5 girls, and that is how I landed up in this film. And this is like, you know, a very challenging character. Nazneen is, I have no connection with any Pakistan in my life, so for me it was like little difficult because I had to adapt that Pakistani accent and that body language in me. I have never been a model before, so being a model, that too from a Pakistan, so I had to work little harder. But yeah, it was worth doing that because the character and the film has come out so beautiful that I just want that we all girls be accepted as a good performer after this film. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने मधुर जी से बात की थी कि मतलब फिल्म में 2 अगर एक्ट्रेस हो तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच या भेदभाव आ जाता है एक दूसरे में। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने तो सभी काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, लेकिन पता नहीं पर्दे के पीछे क्या हो, आप उनसे ही पूछेगा। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बॉन्ड बहुत रही हमारे बीच में। बताओ, ये सबसे ऊंची है और सायरा जो है वो सबसे बस छोटी उतनी है। ऊंच नीच तो थी, ऊंच उससे नीच ज्यादा नहीं, you should get a point. डिफरेंसेस नहीं रहे हमारे बीच नहीं में रहे कभी भी। तो ये होता है कि लड़कियों के बीच में कैट फाइट्स होती है, जेलसी होती है। उल्टा हम लोग बहुत ही सपोर्टिव है एक दूसरे को लेके। इफ शी इज lacking something, then we all will support her and will boost each other's confidence, you know, like this Nandita in her character, she had never done a bikini shoot before, so we all girls supported her and we were cheering her up. Akanksha was shooting, like, you know, so सिर्फ बिकनी शूट में ही नहीं, क्योंकि मैं कभी मॉडल नहीं रही, मैंने कभी भी मॉडलिंग नहीं की। रैंप पे मैंने कभी रैंप देखा भी नहीं है, रैंप पे चलना तो बहुत दूर की बात है। तो इस मूवी के साथ मेरा रैंप डेब्यू भी हो गया, बिकनी डेब्यू भी हो गया। तो इन बाकी सब लड़की एक्सपीरियंस थी, पैजेंट बैकग्राउंड से हैं, कोई मॉडलिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे बताया खड़े कैसे रहना है, पोज कैसे करना है, रैंप पे कैसे चलना है।
तो काफ़ी कुछ मैंने मतलब मुझे नहीं लगता अगर हमारी इतनी मॉर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती, इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते तो कोई अपने को स्टार के लिए इतना नहीं करता। तो क्योंकि हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, तो बहुत मजा आया शूट करने में। फिल्म में भी दिख रही है आपको, हम पांचों के बीच में जो यूनिटी है और जो फ्रेंडशिप है वो पर्दे पे नजर आ रही है। और पांचों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी है और कुछ खूबियां भी है जो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं नई नई चीज़ें। तो हम अपने आप में बेस्ट है, पांचों अलग अलग है और अपने आप में बेस्ट है, तो हम पांचों मिलके एक बेस्ट फिल्म जरूर बना सकते हैं जो कि कैलेंडर गर्ल्स। और ऐसा ही एक्चुअली हमारा कैरेक्टर भी है मूवी में, हर किसी का कैरेक्टर एक दूसरे से इतना अलग है और इंटरलिंक भी है कहीं, क्योंकि सपना सबका एक है, सब एक ही सपने के साथ आते हैं कि सबको कुछ करके दिखाना है। मुंबई शहर में सब लोग मिलते हैं बट उनकी लाइफ में फिर कहाँ उनकी लाइफ अलग अलग उन्हें ले जाती है, हर किसी का किरदार अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। तो वैसे ही हम लोग सब रियल लाइफ में भी हैं, सब लोग एक दूसरे से बहुत अलग है। और जैसे कि मधुर सर हमेशा बोलते हैं कि हम उनके एक बुके के अलग अलग फूल हैं। तो आपको आप अगर सोचो कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नहीं, तो नेगेटिव तो कभी आ नहीं होने वाला। Quite well trained on not talking anything against each other. We love each other. अच्छा, मधुर सर कितने स्ट्रिक्ट थे ऑन द सेट्स? Wow, amazing question. He doesn't know what is called being strict. Actually, spoiled us. Madhur sir is all about fun, प्रैंक्स, मस्ती, मिमिक्री। तो जैसे उनकी मूवीज़ होती हैं रियल हार्ड हिटिंग सिनेमा, वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है रियल लाइफ में। बहुत ही फ़नी है, बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करने में, मस्ती मजाक चलता रहता है, माहौल बहुत ही अच्छा होता है शूट का। तो पता ही नहीं चला शूट कब चालू हो गई कब ख़त्म हो गई, और अब प्रमोशंस चल रहे हैं 25th के लिए, हम रेडी हैं। He's got that वो जो उनका एक एंट्री है ना बहुत लाउड है। जब भी सेट में वो एंट्री मतलब एंटर करते हैं तो ये चल जावा करते चल जा, तो वो ना पूरा माहौल ही कुछ बदल देते हैं। उसका उनका जो एक तरीका है काम करने का, आपको काम करने के बाद ही पता चलेगा हाउ ही वर्क्स। ही मेक्स इट वेरी पॉजिटिव। और डांट भी पड़ती थी कभी भी, ऐसा नहीं था कि हमको सिर्फ मतलब जोक क्रैक करते थे, लेकिन हमारे बेटरमेंट के लिए अगर हम लोग कभी इरेग्युलर है या कभी हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चा जब मस्ती करता है तो पेरेंट्स उसको डांटते हैं ना, खबरदार जो है मस्ती। तो वैसे मस्ती भी करते थे हम लोग, तो हमें डांट भी पड़ती थी। तो सबको कोई किस्सा अगर जब मॉरिशस में मॉरिशस हम लोग एकदम हाथ से बाहर चले गए थे। हम तो कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में आ गए थे। तो लाइक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर होते हैं। वो एक दिन आए थे जब वो आके बहुत कुछ बोल दिया तो हम we didn't, but उनका एक्चुअली जो गुस्सा होता है वो भी एक बबल की तरह होता है, बस ऐसे आता है फूट जाता है खत्म, उसके बाद दूसरे ही मिनट वो एक जोक मारने लगते हैं, तो याद ही नहीं रहता कि वो गुस्सा कब आया और कब चला गया। and he always scold us for improvement, betterment. अच्छा, जब भी हम मधुर सर की कुछ फिल्मों की बात करते हैं तो राइट फ्रॉम चांदनी बाग तो एक चीज दिखाई देती है वुमेन एम्पावरमेंट, और जो वुमेन है उनके रिलेटेड काफी कुछ बातें पता चलती है। तो आप तीनों को पूछना चाहूँगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं आफ्टर डूइंग दिस फिल्म व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? According to me, जो मधुर भंडारकर already has blogged on something like this, that his heroines are the new heroes. So I think that says a lot about women empowerment, and he's the only director who focuses on women aspects, women stories, women empowerment. Like with the 5 female newcomers getting launched through a brand called Madhur Bhandarkar, what more can we prove than power of a woman? You know, it's 5 stories which gives you 5 women character, 5 women life. There's no hero in the film. I'm so sorry, heroes, you guys are not here in the film, and I definitely have no you know, that is not the point that that's how we are powering on the subject of women. But it says a lot about women empowerment through, because if you get to work with Madhur Bhandarkar, you get the life of a model who is famous, or an actor who, like his films called Heroines, has done so well, and it is again a woman and his life and her life. So it's like that. Okay. Please. Sorry, should I continue? Yeah, continue.
I say I have become more aware of the word woman empowerment after working with Mr. Bhandarkar, because earlier, as you said, that Chandni Bar to all his film has been female centric. So I had just seen his film, you know. But through this film, I have worked with him, so I know the way he does his job, the way he research, the way he adapts a real life incident, and the way he convey the entire issue in such a way that it comes out as a social message through his film. So I have become more aware of that. I have become more conscious that this is how we should also do in our life, that wherever we can do, we should inspire someone. We are not filmmakers, but at least something or the other way we can spread this word, and we can give little contribution to others' life or in the society to spread this word of woman empowerment. So this film is a perfect combination of not just women empowerment, but the freedom a woman should get apart from the empowerment, you know. Yeah. Because we just keep on lecturing about empowerment, but whom should we empower? So these are the male who needs an empowerment, because if a male doesn't allow a woman to work, or if a male doesn't allow a woman to grow, then women can't do anything. So through this film, this is a message not just to the females but to males as well. So it's a completely female centric and full of empowerment. बॉलीवुड में जब भी कोई एक्ट्रेस आती है तो उनका ड्रीम होता है कि मुझे ऐसा रोल करना है या फिर इस किरदार में करना है. तो आप तीनों का ड्रीम रोल है कोई, क्योंकि पहले ही फिल्म में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है आप तीनों को, तो आगे और किस तरह का किरदार करना चाहते हैं आप तीनों? See, until things happen, we don't know what's coming ahead. Right. तो I am not very selective. अभी से मैं कुछ सोच नहीं लिया कि अभी मुझे ऐसे ही कुछ चाहिए, मुझे इस जोन में ही काम करना है. I don't want to do such films. ऐसा कुछ preconceived notions अभी तक हुआ नहीं है. But I would love to work with directors like him again. I don't mind working with him again. I don't mind doing films like Piku, where since I know my background, if I get a film like where I can emote my background like the way I'm doing in this film, ये मेरे लिए बहुत कुछ help करेंगे, क्योंकि I can work better, I feel, if I get something which I can play easily. Yeah, but जैसे कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो रियल सिनेमा पे फोकस करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं अपनी मूवी बनाने से पहले. उनमें से एक मिस्टर भंडारकर हैं, क्योंकि इनकी मूवी हमने शूट तो सिर्फ 45 डेज़ में किया, बट रिसर्च में काफ़ी टाइम दिया. सर अपनी हर मूवी को देते हैं. तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि क्योंकि एक न्यू कमर के लिए एक ऐसी मूवी जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और परफॉर्मेंस पे फोकस है, तो इस मूवी में अगर कोई मुझे देखेगा तो उनसे मुझे मेरा परफॉर्मेंस एज एन एक्टर दिखेगा, ना कि मैं सिर्फ एक कमर्शियल मूवी में कोई आई कैंडी हूँ जहाँ सिर्फ सॉन्ग्स में दिख रही हूँ या कोई आइटम नंबर कर रही हूँ. तो आई थिंक इससे बेटर डेब्यू किसी भी न्यू कमर के लिए नहीं हो सकता. और आगे भी मैं चाहूँगी कि मुझे ऐसी मूवीज़ मिलें जिसमें मेरा किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग हो और जैसी मैं हूँ मेरा परफॉर्मेंस लोगों को देखने को मिले. एंड आई थिंक बाय डूइंग अ मूवी विद मिस्टर भंडारकर आई डिड अ परफेक्ट बॉलीवुड डेब्यू. Well, I really want to explore a lot myself as an actor, because this is a kind of a film, realistic film, which I have done. So now I want to work with each and every director possibly, so that I can do all kind of films and all genres possible. But if given a chance, I would really want to do an autobiography. Yeah, that is what I'm something looking forward. ऐसा कोई कैरेक्टर है दिमाग में कि हाँ इस पर? हाँ, बट मैं अभी शेयर नहीं करूँगी. किसी ने ले लिया तो किसी और को मैं लेंगी, बोलो. अच्छा, जैसे आकांक्षा ने अभी बोल दिया कि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल थी जब बिकिनी शूट करना, तो आप दोनों का कितने कंफर्टेबल थे ये शूट करने के लिए बिकिनी के लिए? क्योंकि सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया फिल्म को, तो किस तरह? हाँ, बट वो बिकिनी को लेके नहीं दिया. वो कंटेंट है वो इतना बोल्ड है और कंटेंट को उसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने ए सर, बिकॉज देयर इज नो न्यूडिटी इन द फिल्म, देयर इज नो वल्गर सीन और चीप सीन्स इन द फिल्म. तो जो बिकिनी सीन है, सर ने भी बोला कि 60 सेकंड का ऑसम मोरा माइया सॉन्ग है जिसमें सब लड़कियों ने बिकिनी पहना है. अकॉर्डिंग टू मी, कैलेंडर गर्ल्स इज नॉट अबाउट द बिकिनी. It's about the content, the performance, the 5 girls and their stories. So if you're going to the theaters just hoping to see bikini and us, no, it's not gonna happen. It's us performing. We are playing our own characters in the film. And for me, wearing a bikini was never an issue, because my background says I modeled a lot before.
So not that I modeled wearing a bikini, but since I always maintained the stature of a model, so bikini was very easy for me. But it's never can't be compared. Once you pose in a bikini and once you're given a bikini in a set where you have to act, that becomes a challenge again. A moving camera and a still camera is never the same. So I think it's quite an experience. I didn't face any problem, but it's not a film on bikinis. Yes, the film is not about the bikini of calendar girl, but it's about life of a calendar girl. So as we say that in life we have all kind of phases in our life, So in this film also we all five has all the ups and downs in the film, in the character. So I was never hesitant about wearing a bikini because I knew it is Madhur Bhandakar's film, so he's going to shoot it in such a way that it's not gonna look cheap. So the intimate scene, the bikini scenes, even the bedroom scenes or whatever there is in the film, that is not for the tickling for the audience. There is some emotion in that, and that is for some purpose in the film. So I just trusted Madhur sir completely, and whatever he told us to do, we all did. Absolutely. तो finally viewers को क्या कहना चाहेंगे आप about Calendar Girls? In your own little words. We'll start with Akanksha Puri. Like जैसे कि मेरा डायलॉग है मूवी में कि बाकी कैलेंडर्स तो सिर्फ डेट दिखाते हैं, बट ये कैलेंडर आपको बहुत कुछ दिखाएगा. तो प्लीज हमारी मूवी देखिए 25 सितंबर, कैलेंडर गर्ल्स. Yeah, please watch this film. It's releasing on 25th September. You'll get to date with us because you'll get to know more of us. This is just an interview we're giving. We are showing a very vague picture of us. If you have to know us, you'll connect more if you watch this film. And it's an amazing film. It's hard hitting. It's got amazing content. So please go watch this film. कुछ बचा तो नहीं है कहने के लिए, बट आई मस्ट से कि अकेले मत जाइएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स सबको लेके जाइएगा. तो 25 सितंबर, थिएटर नियर बाय यू, जस्ट गो एंड एंजॉय. Thank you. Thank you so much. Thank you. एक सेकंड, आपका इंट्रो है, ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम. इंट्रो मतलब क्या? शुरू का जो पूछा था. क्या पूछा? Hi, I'm Nandita. Tell us something about the character. Hi, I'm थोड़ा सा क्या? अच्छा. One second. लाइक मैं क्या प्ले कर रही हूँ मूवी में ना. हाँ, इस कैमरे पे देखो. ये सेंटर है. Okay. Yeah, rolling. Yeah, hi, I'm Akanksha Puri and I play Nandita Menon in the movie. ये एक साउथ इंडियन गर्ल है जो हैदराबाद से आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और बहुत कॉन्फिडेंट है, खुद से कुछ करके दिखाना चाहती है और इसीलिए मुंबई आती है, कैलेंडर गर्ल का पार्ट बनती है और यहीं से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है. और लाइफ में अपने सपने इतने इजी नहीं होते हैं और क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके लाइफ में. दैट्स अबाउट माई कैरेक्टर. Say थोड़ा सा. You prefer Hindi, right? Yeah. Anything? Okay. Yeah, rolling. Go. Hi, I'm Shatrupa Pine. Yeah. Second. There. Yeah. Hi, I'm Shatrupa Pine. I am a Bengali myself and I'm getting to play this character of Parma Ghosh in the film Calendar Girls. I'm debuting with this film, so please support me. Please, I will not say much about my character. You will get to know a Bengali hailing from, from Bengal. So you get to know my character more and please go watch this film on 25th September. And yeah, support all of us. Thank you. What's? Lens में. Yeah. Yeah. Rolling. Hi, I'm Avni Modi and I'm playing a Pakistani girl from Lahore called Nazneen Malik in the film. She is very bold, sensuous and very ambitious and confident girl. And the film is about एक पाकिस्तानी एक्टर की हिंदुस्तान में क्या जर्नी होती है उसके ऊपर एक पूरी जर्नी उसकी आधारित है. Okay. Then. है? Rolling. अच्छा सेंटर में. Yeah. Okay, चलो go. Hi, I'm Avni Modi and I'm playing a Pakistani girl from Lahore called Nazneen Malik in the film. And she's very ambitious, very powerful and very bold girl. And she comes to India and becomes a calendar girl and then her life journey begins. And it's about what Pakistani faces in India just being a Pakistani
and how they face the challenges because of the conflict of two nations. This is what the journey of Nazneen Malik in this film Calendar Girls. Thank you so much. Thanks a lot. I'm sorry. That's you. I was हाँ मैं भी वही मैंने Okay. सेंटर में है Shut the door now. No. One by one is better. You want to do two together? Otherwise do 5 together, no? Yeah, we wanted together. So all of us? We did completed. अच्छा ठीक है अच्छा. Oh okay. अच्छा. Both of us. हाँ sorry. They've done the 3 of them. That is why. No, not that I mind. मुझे लगा कि तेरा finish होने के बाद मैं मुझे पता नहीं था कि तीनों का हो गया था. I thought एक में एक करके करेंगे. अच्छा. मुझे लगा मैंने interrupt कर दिया. अच्छा, this is for N and IS. Okay. Actually, we are an agency, so we provide content to every websites and channels. Okay. It's in English? Hindi English both. You all girls are wearing these things. I saw. We have come from Kal Mandir. Mahakal Mandir. Okay. I thought you must visited Siddhivinayak because Madhu sir always went. Yeah, we all went together only in Ujjain. It's very famous. Mera, okay, so do I look into the camera? या ये मैं ऐसी लग रही हूँ. आपने मेरी lighting अच्छी क्यों नहीं की? So we look at this middle between the two. Yeah. Okay, perfect. रेडी या रोलिंग सबसे पहले तो इतनी बड़ी फिल्म है, सबसे पहले किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप दोनों? स्टार्ट हिंदी में बताऊं? हाँ Okay. हिंदी इंग्लिश. ओके सो मेरा जो किरदार है उसका नाम शैरन पिंटो है. वो गोवा से है. मैं बंगाली हूँ, कैलकटा से हूँ, तो वहाँ पे देयर इज नो सिमिलैरिटी बट यस फाइन. Can you just start over again? You want me to see in this camera? सेंटर अच्छा, because you did your finger. So awkward. I know, you're like switch. ओके ठीक है? ओके हाँ जी. सो मेरा जो किरदार है उसका नाम शैरन पिंटो है. वो गोवा से है. मैं बंगाली हूँ. आई एम फ्रॉम कोलकाता. तो वहाँ पे देयर इज नो सिमिलैरिटी बट शैरन का जो कैरेक्टर है, शी इज समबडी हु इज अ फ्री स्पिरिट, हु इज फन लविंग. She's a Goanese Christian girl, but at the same time she's somebody who's very high on her morals. वो एक बिकिनी शूट के लिए जाती है. She takes part in a calendar shoot because she's looking for adventure, but she doesn't know what she's going to expect out of this industry. So there's always a good and a bad side to every industry, you know. And I think that is the dilemma she faces when she meets all these challenges in her life and she doesn't know what to do. So yeah, and I find a lot of similarity between Sharon's character and my character because like Sharon Pinto, I have come from a city like Kolkata and I don't know anybody in this industry. Like my family doesn't belong from this industry, so I had to take up those challenges myself. I think that's the only similarity that I have with Sharon, but otherwise I think Sharon Pinto is somebody that I'd like to be like. The more I think of the character, I feel quite intrigued by her. Ruhi. Well, I'm Ruhi Singh and I play Mayuri Chauhan in the film, who's from Rohtak. Now, Mayuri is this super witty, super entertaining girl who's a go-getter. She's very ambitious, she knows what she wants and she knows how to get it. So there are two ways, you know, there's work hard and there's work smart, so she works smartly. Yes, real life, I think very, very similar. Mayuri, I would say, is an extension of Ruhi in quite a few ways, and I had a great time playing that character. Now she's from Rohtak and I'm from Jaipur, so accent and काफ़ी कुछ similar होता है because it's the north, the west. It's the west. But you know, some North Indians होते हैं, we are very normally we are confident and एक spark जो उन लोगों में होता है, so वो मयूरी में है and it's going to be she's going to be a very interesting character to watch. I hope everybody likes her.
मधुर जी के साथ काफ़ी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने काम किया है बॉलीवुड से, तो जब ये आपके पास ये किरदार आया तो आपका क्या रिएक्शन था और किस तरह से आया आपके पास ये किरदार? Okay, starting with me again. देखिए मधुर सर एज अ डायरेक्टर आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज आई हैव सीन ऑल हिज फिल्म्स, चांदनी बार से लेकर कॉर्पोरेट से लेकर फैशन, यू नो, एंड ही हैज़ ऑलवेज वर्कड विद स्टार्स, बी इट प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर. And I think it's great that he's given an opportunity to newcomers, not one but 5 newcomers to this industry. I think ये बहुत बड़ी बात है because it takes guts to work with a newcomer, especially at a time where people mostly want to work with stars. And the good part about Calendar Girls is that when I first heard about the film and I heard that there are 5 actresses, I was like, are you serious? Because how are we gonna, like, you know, share screen space and what's going to happen and all of that? But Madhur sir just told me one thing, that listen, the 5 of you are the heroes of my film. So though we have co-stars, we are the ones who are actually carrying the film on our shoulders, and I think to get that in our first film is a big deal. Because it's very easy, you know, to get a film with an actor कि 2 गाने कर लो, एक hot scene कर लो, बस यही काम है. But out here we are expected a lot more because we are expected to perform, and as we all know, Madhur Bhandarkar films are performance oriented and content driven. So it was a great opportunity to, like, you know, make a debut with such a film like Calendar Girls. Well, as you just said, it was an amazing opportunity for all of us to debut with Madhur Bhandarkar. For me, it was there was this film called The World Before Her where I was one of the protagonists, and Sir saw my film and he was very impressed. He really liked me in the movie, and he told me that he saw a spark in me, and he saw his Mayuri Chauhan when he saw that film. And then he met me in his office and we talked about everything but Calendar Girls. I was very confused. I was like, is he casting me or are we just having a conversation here? You know, we met again. Again we talked, but not about Calendar Girls. Later, one fine day, I just, there was a look test, a general look test, and I still did not know that I actually auditioned for this film. And then I got a call saying tomorrow your workshops start, and I'm like, for what? They're like, Calendar Girls. I was like, really? Really? So it was a very, you know, I didn't, it was in a very short span of time I got through the film, and it was amazing. It was very surprising for me. I feel very lucky, I feel very blessed, very, very honored that Madhur has always been one of my favorite directors. So debuting with someone of that repute, of that expertise, excellence, it's quite an honor for all of us, and we are all 5 lucky people. So while working on the project, how difficult or challenging was it for both of you, if we ask? Because Madhur sir is a big brand. So yeah, so you know what, I feel it was actually the opposite, because in my head I kind of had built it up a lot more than it actually was. I was very nervous because I was the last girl to get casted, you know, and the 4 girls had an opportunity to go through a workshop and I did not go through a workshop. So I always wanted to bring that extra bit when I came into my shoot the first day, you know. And but I realized that in a Madhur Bhandarkar set, it's the most chilled out experience ever. He's the coolest director, you know, because he makes work seem like you're not working at all. That's the funda. So he doesn't like any actor coming in with a very preconceived notions कि ये मेरी lines हैं, मैं एक method actor हूँ, या you know, nothing of that sort. He likes somebody who's just you know, a spontaneous actor who surrenders himself or herself to the director and just follows his vision. And you know, for me personally, I'm somebody who always feels after every scene, yeah, anything that I do in life, that I could have done it better. So I remember I kept judging myself and questioning myself. After every take, I'd be like, sir, theek tha, aur ek karte hai, you know, and he'd be like, chill kar, you know, it's all good. And I remember, like, as I kept saying this, he actually called me and he said, I want you to see the monitor once. He doesn't let you see the monitor quite easily. But he called me and he showed me the monitor and he said that, now tell me what you think. And I actually saw the monitor and I was like, it's a great scene. So that's when he told me one thing. He said, you know what? Always trust your director. When your director tells that it's okay, means it's okay. So I think that is the one lesson that I've learned through this film, is to just surrender yourself to your director and just be spontaneous. That's the best. Okay. Can we just cut for 1 second? Or can you just like edit this part? I'm trying to like adjust something. Yeah. I just Okay. need tissue Thank paper. you. And it's hot too.
ए इसके अंदर है क्या? हाँ है। Wait, I'll get you. Hold on. ये नहीं। One second. Thank you. Thanks. My lipstick. Yeah, rolling. What have I learned? Quite a bit. I mean, I think I'm quite a learner because every day I learn something new from different people. Whoever I meet in life, I learn something from them. And if you have a Madhur Bhandarkar with you, so there's quite a lot of things that you can really take home with you. Madhur sir definitely is a great director. He is very experienced and he's a perfectionist, I would say. When acting technicalities, how to face the camera, how to catch the light, how to look good in front of the camera, how to give your takes again and again, emote, how to remember continuity, all those technicalities I learned on set, which are very, very important for an actor. And the other day I got a compliment from somebody saying I don't look like a newcomer in the film. I look like a professional, someone who's done 3-4 films. And that has only happened because of Mr. Madhur Bhandarkar, because he is a perfectionist and he वो बोलते हैं ना एक अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो एक एक्टर से उसका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सके. So he has achieved that and I'm so happy. I feel really blessed and I feel so lucky कि हम सब इतने blessed हैं कि हमारी पहली फिल्म में हमें इतना एक women centric film मधुर भंडारकर जो कि अपने who is the flag bearer of women centric cinema, उनके साथ डेब्यू करने का मौका मिला. हम फिल्म के हीरो हैं and इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं. So we learned a lot and it was a great journey. बॉलीवुड में जब भी कोई एक्ट्रेस डेब्यू करती है तो वो सोचती है कि मुझे ये रोल करना है या फिर ये कैरेक्टर करना है, ऐसा ड्रीम कैरेक्टर होता है उनके दिमाग में. तो आपके दिमाग में ऐसा कोई कैरेक्टर है या फिर ड्रीम डायरेक्टर है, अगर शेयर करना चाहें? डेफिनेटली काफ़ी सारे एक्चुअली मैंने रिसेंटली फिल्म्स देखी हैं जहाँ पे एक गॉन गर्ल एक फिल्म आई थी एंड आई वुड लव टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. इंडिया में देखा जाए तो दीपिका पादुकोण इन कॉकटेल वाज अमेजिंग, मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा. सो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ पे अगेन ना सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है. हम कंगना रनौत फ्रॉम तनु वेज मन्नू 2 हम क्यों करना, क्वीन का क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे इट्स अबाउट हर, शी इज़ गेटिंग टू परफॉर्म. वो सिर्फ ट्रीज के पास में डांस नहीं कर रही हैं, वो एक शो पीस नहीं है, शी इज़ वो फिल्म उनके बारे में है. सो वहाँ पे एक एक्टिंग का बहुत स्कोप होता है. तो इस तरीके के किरदार. Also, I love commercial cinema, so I would love to work with Rohit Shetty, I would love to work with Anurag Kashyap, I would love to work with Karan Johar, anyone and everyone, because they're all so different, yet they're all so much fun to be with. But what about Bollywood actors? As in? Any Bollywood actor with whom would you Because like to make film or work with? कोई भी नई हीरोइन जब आती है she come up with the thought कि खान्स के साथ काम करना है, कपूर्स के साथ काम करना है, तो आप लोगों को भी है like कपूर्स, खान्स? Definitely. I mean हम सभी पहला I think जो इंसान होता है जिसके साथ हीरोइंस काम करना चाहेंगी वो है सलमान खान. And I would love to work with सलमान खान, शाहरुख खान. Actually हमारा जो recent brigade of actors हैं, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा. I absolutely adore Aditya Roy Kapoor. Because when I saw Ashiki, I actually loved the way he performed. I think he was exceptional. And he played his character so well. No wonder so many girls fell in love with him. So I would love to work with all these heroes. And what about? I think this was a dream come true to work with Madhur Bhandarkar. But if there's one director that I want to work with in the future, it's Sanjay Leela Bhansali. Because I think I don't know if it's the sad part of it or not, because he only works with stars and I'm not a star yet. Because I've just done my first film. You become a star. Yeah, it's like kind of like a dream, and why not? There's it's always good to dream big. So yeah, I'd love to work with Sanjay Leela Bhansali someday. Super. So finally, viewers को क्या कहना चाहेंगे about Calendar Girls in your own little words? Well, Calendar Girls आ रही है on the 25th of September. मधुर भंडारकर की फिल्म है ये, कितने दिनों बाद. एक सेकंड जी. क्या हो गया? वो गलत बोल दिया मैंने. एक सेकंड ये क्या मतलब okay. So Kyra, रूही, well हम चाहेंगे कि आप Calendar Girls देखिए.
25 सितंबर को हमारी फिल्म आ रही है, मधुर भंडारकर की फिल्म है ये भी. We have 5 calendar girls, एक hot लड़कियां है. Date with us, you know, it's your date with us, and it's going to be an amazing film to watch. High on content, high on drama, lots of glamour, and lots of girls. And us, you know. So yes, 25th September. Remember the date. We are coming to a screen near you, and I hope you really love our film. You bunk your college. स्कूल बंक करना है, आपको जो करना है आप कीजिए उस दिन, बट प्लीज गो टू द थिएटर्स दैट डे, प्लीज वॉच आवर फिल्म एंड वी लव यू. परफेक्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ठीक था क्या? परफेक्ट. अच्छा थोड़ा वी लव यू फिल्म वो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? That's okay. It's What are we doing? सो इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट्स? yes, I've just finished. Actually, both of us, we are 2 people out of all the calendar girls जिनकी दूसरी फिल्म्स भी almost खत्म हो चुकी हैं. Yeah. एक ही फिल्म में आप दोनों? नहीं, हम दोनों अलग अलग फिल्म्स में. नहीं, second film में हम एक साथ नहीं हैं. We were there in Calendar Girls Yes. together. I am doing a film with Balaji. It's called XXX with Ken Ghosh and Ruhi. इश्क फॉरएवर बाय मिस्टर शबीर बॉक्सवाला, जिन्होंने गुप्त और मोहरा और काफ़ी नामी फिल्म्स बनाई हैं. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज हमने पूरी फिल्म केप टाउन में शूट की है एंड वी जस्ट फिनिश्ड आवर 45 day schedule. It's a comeback for, by the way, do you know Nadeem Shravan? You've heard of their music? Yes. So it was very melodious, एक बहुत ही अच्छे गाने थे, बहुत and ही it's अच्छा music Mr. Nadeem's comeback as a music director, and there are 6 songs which are fantastic. So I'm looking forward. That releases in January. तो उसके लिए मैं बताने वाली हूँ कि धीरे धीरे पहले कैलेंडर गर्ल्स देख लीजिए. अभी भी हम बीच में देख के क्यों बात कर रहे हैं? I know, मुझे you know मैं डायरेक्शन काफी अच्छी तरह से लेती हूँ. मुझे जो बोला जाता है मैं वहाँ देख के क्यों बात कर रही हूँ? अच्छा, आप कौन है PR वहाँ कर रहे हैं? या नंबर मिल सकता है मुझे उनका? जी ले, आप कुछ अभी चाहिए? हाँ. Cool. Are you still shooting? Not doing that. Where is my phone? I have to put it in silent. Okay, now we're like addicted to our phones. What am I doing? It is 98194. 98194. 1 second. One sec.